अ, गणतंत्र ये बहुत सरल सा सवाल है और लेकिन सरलता में भी हमारे पूरे देश के संविधान का आधार है। गण मतलब लोग, तंत्र मतलब सिस्टम, जिस सलीके से हमारा प्रजातंत्र चल रहा है। गण या प्रजा या समाज के लोग, मतलब ये शासन जो है, गणतंत्र गणों का राज्य, गणों का शासन है, लोग का शासन है, लोग का शासन, समाज का शासन है। हम कोई प्रजातांत्रिक विधि में हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही हमारा शासन चलता है। इसे हम गणतंत्र का नाम देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 साल 11 महीने 26 दिन का समय लगा और 26 जनवरी को हमारे संविधान को पूरे देश ने स्वीकार किया। उसकी औपचारिक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। तो पहली बार 1950 के बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चूंकि हमारा देश गणतंत्र था, प्रजातांत्रिक था, एक बहुत अच्छी 2 लाइनें हैं। जमहूरियत मतलब कि प्रजातंत्र, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। मतलब कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई, सारे नियम कानून जो संविधान में बनाए गए, इसके तहत पहली चुनाव 1950-51 में पहला चुनाव पूरे भारत देश में एक साथ प्रारंभ हुआ और हमारे नेताओं को हमारे प्रतिनिधित्व दिया गया राज्य में और केंद्र में। ये बड़ा परिवर्तन 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ। मैं कहूँ तो ये हर स्तर पे केंद्र से और राज्य, फिर अगर करते हैं तो जिलों में, प्रखंड में और गांव में, मतलब हर स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। जहाँ राष्ट्रपति हमारे केंद्र में होते हैं, तो मतलब ये सभी स्तर पे होते हैं। मतलब जितने स्तर हैं हमारे पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव संरचना को बांटने के लिए, केंद्र से लेके ब्लॉक से लेके गांव तक, ये आयोजन, ये जश्न है हमारे संविधान का। संविधान मतलब लोकतंत्र, संविधान मतलब गणतंत्र, हर लोग शामिल है, क्योंकि पर्व किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का है। तो हम गांव में मुखिया हैं, केंद्र में अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, राज्य में हमारे राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिले में हमारे जो जिला पदाधिकारी होते हैं। मतलब ये एक पीढ़ी स्तर 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 एक गांव से शुरू होकर वहां तक जाता है और बार बार इसे मनाना भी है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया ऐसी है जो सदियों से आगे तक हमें जाना है। स्कूलों में इंतजार करते हैं कि जलेबियां मिलेंगी, लड्डू मिलेंगे, हम झंडे फहराएंगे और ये देशभक्ति, सब हित से ऊपर है राष्ट्र हित और देश हित, ये भावना हम बच्चों में डालते हैं। अच्छी कहानियां बताते हैं, अच्छे नाटक होते हैं कि हम देश प्रथम, हम बस देश है तो हम हैं। ये मुख्य आयोजन होता है हमारे सभी स्तरों पे। हम जो आयोजन करते हैं 26 जनवरी को, हम जश्न मनाते हैं अपने संविधान बनने की। केंद्र में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हमारा झंडोत्तोलन करते हैं और राज्यों में हमारे राज्यपाल, क्योंकि 2 तरीके की संविधान की और हमारे शासन की प्रक्रिया है। वो इस तरह कि जब हम चुन के आते हैं तो प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे लोकतांत्रिक हेड होते हैं, लेकिन जब कोई संकट आता है हमारे प्रजातंत्र पर, जब वो पूरी सरकार नहीं बन पाती है, उनके पूरे सदन का निर्माण नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ही उसके मालिक होते हैं। मतलब उनके हाथ में सरकार चली जाती है। मुख्य कर्ता धर्ता जो है वो हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं और राज्यों में राज्यपाल ही होते हैं। घर में भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो मेहमानों को बुलाते हैं। तो ये राष्ट्राध्यक्ष, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्राध्यक्ष हैं और उन्हीं के पैरेलल समकक्ष हम दूसरे किसी देश से उनके राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं और अपने आयोजन को उनको उस आयोजन में सम्मान देते हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, जिससे वो हमें बुलाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। ये हमारी परंपरा रही, अतिथि देवो भव। तो अब सब, जब गण का राज्य है तो हम सबों को मिलकर ये सोचने की जरूरत है कि हम कम से कम युवा कैसे हों कि हमारा देश
सर्वश्रेष्ठ स्थान पाए सारी दुनिया में। कल भी हम श्रेष्ठ थे, हम अभी श्रेष्ठ से कम आ गए हैं, लेकिन आगे हमें श्रेष्ठ बनना है। ये प्रयास सब मिलजुल के करना होगा, तो ही संविधान हमारे के प्रति हम समर्पित होंगे और ये हम कहेंगे कि हमारे ये देश का सर्वोत्तम ग्रंथ है जो हमारे पूरी जनता को समर्पित है। बस यही कहना चाहूँगी। ये जश्न बार बार आए और हम बड़ी खूबसूरती से इसे मनाए और हर एक बच्चा जब बोलना सीखे तो जय हिंद बोल दे।